हम सब इस दुख में भी शामिल है, लेकिन एक बाबा की लीला है। कोई ऐसा खराब समय था जिसके कारण ये घटना घटी है। एक बाबा की लीला है। कोई सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ट्रक हादसे पर जवाब देने की जगह बाबा महाकाल का नाम लेकर आगे बढ़ गए। लेकिन असली सवाल यह है, क्या जवाबदेही से बचना ही सत्ता का नया मंत्र है? इंदौर ही नहीं, पूरे देश में एक खतरनाक कल्चर पनप चुका है, जहां शासन प्रशासन की बेरुखी आम आदमी की मौतों और हादसों की वजह बनती है। और फिर शुरू होता है संवेदनशीलता का दिखावा, घायलों से मुलाकातों, सांत्वना के शब्द, मुआवजे का ऐलान, दोषियों का महज तबादला, सांकेतिक सजा, लेकिन असल जवाबदेही कभी नहीं। वीवीआईपी सुरक्षा में घिरे जिम्मेदार सवालों का सामना करने के बजाय पीठ दिखाकर लौट जाते हैं और जनता का दर्द और भी गहरा हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर वार्ता नेहा जैन के साथ। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, कभी साफ सफाई और स्मार्ट सिटी के लिए नंबर 1 कहलाने वाला यह शहर आज मौतों का शहर बनकर क्यों बदनाम हो रहा है? अभी कुछ ही दिन पहले शासकीय एमवाईएच अस्पताल में चूहों ने मासूमों की सांसें छीन ली। परिवार अब भी उस सदमे से बाहर नहीं आए थे कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में एयरपोर्ट रोड पर मौत का एक और तांडव हो गया। प्रतिबंधित क्षेत्र में 16 चक्कों वाला ट्रक ऐसे घुसा जैसे मौत का दूत हो। जिसकी भी राह में आया उसे कुचलता घसीटता ले गया। बेरहमी इतनी कि एक युवक लगभग जिंदा ही ट्रक में फंसकर जल गया। अब तक 3 मौतें और 16 से ज्यादा घायल सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं। लेकिन इसकी असली सवाल है, यह हादसा हुआ कैसे? यह इलाका एयरपोर्ट का रूट है, हाई सिक्योरिटी जोन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते यहाँ 48 अतिरिक्त पुलिसकर्मी पहले से तैनात थे। शहर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है। ऊपर से बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा है, फिर भी इतना बड़ा हादसा हो गया। आखिर कैसे? क्या सुरक्षा सिर्फ कागजों पर थी? क्या पुलिस और प्रशासन की पूरी तैनाती सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट तक सीमित है? आम नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इंदौर पहुंचे, घायलों से मिले, दुख जताया। हादसे की जानकारी मिलते ही जनप्रतिनिधि अस्पताल दौड़े, घायलों से मिले और फोटो खिंचवाकर अपने सोशल मीडिया पर डाली। संदेश, हम संवेदनशील हैं। लेकिन कार्रवाई क्या हुई? दोषियों को सजा नहीं, सिर्फ ट्रांसफर, लाइन अटैचमेंट और एक प्रेस नोट। कलेक्टर कार्यालय में प्रेस से चर्चा आयोजित की गई। कॉरिडोर में आयोजित इस एक तरफा चर्चा में सीएम ने 12 मिनट मन की बात कही, जिसमें 5 मिनट ट्रक हादसे के मामले में दोषियों पर निलंबन, लाइन अटैच की सांकेतिक कार्रवाई, पीड़ितों को मुआवजा की बात कही और शेष समय पीएम नरेंद्र मोदी के धार दौरे के बारे में जानकारी दी। और अंत में सीएम ने यह कहकर सबको चौंका दिया, बाबा की लीला है। खास करके जैसे कल बीती घटना के कारण से मेरा मन भी व्यथित है। हम सब इस दुख में भी शामिल है, लेकिन एक बाबा की लीला है। कोई ऐसा खराब समय था जिसके कारण ये घटना घटी है, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ अधिकारियों को, हमने ताकीद किया है। जिस पर पत्रकारों को धैर्य जवाब दे गया और सवाल किया गया कि बाबा महाकाल पर ठीकरा मत फोड़िए, भ्रष्टाचार की बात कीजिए, तो सवालों से बचते हुए मुख्यमंत्री पीठ दिखाकर वापस लौट गए। किसी हालत में दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे। आपको बता दें, 15 सितंबर 2025 की रात एक 16 पहिए का ट्रक नो एंट्री जोन में घुस आया। सवाल है, किसकी सांठगांठ से आरोपी ट्रक ड्राइवर ने शहर में एंट्री पाई, और वो भी शराब के नशे में धुत। इतना धुत कि 1.25 किलोमीटर तक रौंदता चला गया।
ऐसे में ना तो पुलिस ने उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया और ना ही उसकी रफ्तार पर ब्रेक लगाया, जबकि इंदौर पुलिस आम नागरिक को चालानी कार्रवाई के नाम पर रोज ही परेशान करती है। यदि व्यक्ति अपने परिवार के साथ निकला हो, उसका उपवास भी हो, तो भी उसकी गाड़ी रोककर समय खराब कर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करती है। जिला प्रशासन के आदेश पर शहर में हेलमेट ना पहनने पर पेट्रोल नहीं मिलता है। शहर का बाशिंदा इस तरह के प्रशासनिक एक पक्षीय निर्णयों और चालानी कार्रवाइयों से बहुत त्रस्त है, लेकिन पुलिस और प्रशासन को जहां कार्रवाई और सख्ती करनी चाहिए वहां आंखें मूंद लेती है। अब वापस समस्या की जड़ में आते हैं। यहाँ सवाल और भी गंभीर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास गृह मंत्रालय भी है और इंदौर का प्रभार भी, यानी आंतरिक सुरक्षा और शहर की जिम्मेदारी सीधे उन्हीं पर है। ऐसे में अगर एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में भी जाने चली जाती हैं, तो यह जिम्मेदारी टालना नहीं, उठाना होना चाहिए। लेकिन शर्मनाक यह है कि मुख्यमंत्री ने हादसे का ठीकरा बाबा महाकाल के सिर पर फोड़ने की कोशिश की। यह जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। यह प्रशासनिक असफलता को ढकने की बेशर्म कोशिश है। सवाल है, क्या महाकाल ने पुलिस को रोक रखा था? क्या महाकाल ने 48 पुलिस कर्मियों को ड्यूटी से हटा दिया था? यह दोष भगवान पर नहीं, सरकार पर है और जनता यह साफ देख रही है। इंदौर के नागरिकों का गुस्सा जायज है, क्योंकि यहाँ हादसों के बाद सिर्फ लीपापोती होती है। अस्पताल में मौत हो, सड़क पर खून बहे या शहर की सुरक्षा टूटे या सड़क के गड्ढों में नागरिक गिरकर मरे या बदन टूटे, अधूरे निर्माण कार्यों में गिरकर इंसान की जान जाए, हर बार वही घिसी पिटी लाइन, जांच होगी, कार्रवाई होगी और नतीजा दोषियों का ट्रांसफर और जनता को सांत्वना। सोशल मीडिया पर नागरिकों का गुस्सा फूट रहा है। जनता सवाल पूछ रही है, जब ट्रिपल इंजन सरकार है तो जिम्मेदारी किसकी है? जब पुलिस कमिश्नरी है तो नाकामी किसकी है? जब सीएम के पास गृह मंत्रालय है तो जवाबदेही किसकी है? इंदौर अब खामोश नहीं रहेगा। हादसे कभी बिना बताए आते हैं, लेकिन इन्हें रोकना सिस्टम का काम है और अगर सिस्टम बार बार नाकाम हो रहा है तो यह जनता की लड़ाई है। हमारी मांग साफ है, इस हादसे की पारदर्शी जांच हो, दोषी ड्राइवर और उसके पीछे के माफिया नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई हो, लापरवाही अधिकारियों पर सिर्फ ट्रांसफर नहीं दंडात्मक कार्रवाई हो, पीड़ित परिवारों को त्वरित और पर्याप्त राहत दी जाए। इंदौर विकास का मॉडल जरूर बना होगा, लेकिन आज यह सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारी के मामले में कटघरे में खड़ा है और अगर सरकार जवाबदेही से बचती रही तो यह गुस्सा महाकाल पर नहीं, सीधे सत्ता पर टूटेगा और जनता का न्याय महाकाल से भी बड़ा न्याय साबित होगा। इसलिए समय है चेतने का, सख्त कदम उठाने का, जिम्मेदारी का एहसास होने का। आप क्या सोचते हैं, हादसे की जिम्मेदारी किसकी? आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर जिम्मेदारों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और रिपोर्ट के साथ।